अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में, जहां पर आजकल एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है जिसमें बच्चों की एजुकेशन से लेकर बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। एजुकेशन से मुराद तमाम सेगमेंट्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स से लेकर बच्चों तक मुख्तलिफ़ कैंपेन्स के ज़रिए उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। उसमें बच्चों के लिए क्या चीज़ें सेफ़ हैं, बच्चों को आप किस तरह से बचा सकते हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं वो चाहे ऑनलाइन हरासमेंट हो या गली मोहल्लों में हम देखते हैं बहुत सी वाक़यात ऐसे पेश आते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो हरासमेंट का शिकार हो जाते हैं। उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपना क्या किरदार अदा कर रहा है और इसके साथ साथ एक जो उनका बड़ा ख़ास ऑपरेशन चल रहा है जिसमें उनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मुख्तलिफ जगह पर ऑपरेशन करती हैं। कहीं पर कोई बच्चा गदागरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, कहीं पर कोई बच्चा गुमशुदा है या कोई बच्चा किसी डेंजर में है तो उसको जाके रेस्क्यू किया जाता है। और वो रेस्क्यू कैसे किया जाता है और फिर उसके बच्चे को यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में किस तरह से रखा जाता है, ये सब आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मैं देख रही थी कि इतने सालों में 2019 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ पार्टीज़ आई, मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स आई और सारा अहमद साहिबा का काम जो है वो हमेशा ऐसा रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किस पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हमेशा से ही ना सिर्फ प्रायोरिटी पे रखा बल्कि अपने काम को सबसे आगे रखा। बहुत चीज़ों पर, बहुत डिपार्टमेंट्स में हम देखते हैं कि लोग अपने नाम को आगे रखते हैं लेकिन उन्होंने अपने डिपार्टमेंट, अपने काम को आगे रखा। और आज हम उनके साथ मौजूद हैं क्योंकि पंजाब में एक मैसिव कैंपेन चल रही है, कुछ नई इनोवेशंस के साथ, कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ के साथ बच्चों को रेस्क्यू करने के हवाले से, बच्चों का फ्यूचर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के हवाले से, वो चाहे उनको स्किल सिखाना हो, वो चाहे उनको एजुकेट करना हो, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हो, एक भीख मांगने वाले बच्चे को खुद कमाना कैसे सिखाना है बड़े होकर, उस पर बात करेंगे कि ये कैंपेन कैसी चल रही है और इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से लिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आई बीन फॉलोइंग योर वर्क सिंस 2019 और हर दफ़ा कुछ ना कुछ एक नया इनिशिएटिव लिया जाता है और इस दफ़ा जो है वो मुझे लग रहा है कि टॉप से टॉप जो अब कैंपेन चली है हमने आज से पहले कभी नहीं देखी है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, क्या इसकी ज़रूरत थी, क्यों ये शुरू की? राइट, थैंक यू फॉर योर अमेजिंग इंट्रोडक्शन आपने जो दिया। बेसिकली देखिए, हमेशा से मेरी टीम की प्रायोरिटी रही है कि बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन को एंड करने के लिए जो भी इक़दामात लिए जा सके हम लें। सो वन आफ्टर द अदर हम स्टेप्स लेते हैं। अभी जो कैंपेन जिसके आप जिक्र करिए लेटेस्ट हमारी है प्रिवेंशन कैंपेन। प्रिवेंशन कैंपेन का मकसद है जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के वाक़यात आते हैं, स्पेशली अब्यूज़ के, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के वाक़यात, उनकी रोकथाम की जा सके। उसके लिए देखिए मुझे लगता है कि इंस्टेड कि एक जुर्म पेश आ जाए और उसके बाद हम रिएक्ट करें और वो फिर अरेस्ट करवाएं और ऑल दैट, उससे बेहतर है कि हम वी शुड निप द इविल इन द बड एंड वो ऐसी चीज़ करें कि वो वाकई ना पेश आए। तो लोगों में आगाही देना बहुत ज़रूरी है, गुड टच, बैड टच की, बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो हमने ये 3 सेगमेंट्स को टारगेट किया है और हमने एक पूरे पंजाब में कैंपेन स्टार्ट किया है, ग्रास रूट लेवल पे, नॉट जस्ट अपर क्लास में, शहरों में बड़े नहीं, छोटे छोटे गाँव में भी जाके। और हमने एक एग्जांपल इसका ये, हमने इंटरफेथ जो उलेमा तमाम मज़ाहिब से जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी एक कमेटी बनाई है। इट्स कॉल्ड द इंटरफेथ चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। पहली दफ़ा पंजाब में ये बनी है और मैंने नोटिफाई किया है इसको विद द सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब। एंड हमने इन सबको लिया है और हम चर्चेज़ में जाके, अभी संडे को परसों आई वाज इन अ चर्च माई सेल्फ इन लाहौर, एंड हमने वहाँ भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी उनको आगाही दी, पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। और उसके बाद हम अभी गुरुद्वारा भी जाएंगे सिखों का, फिर हिंदू कम्युनिटी में भी, और जो हमारे मुसलमान मौलवीज़ हैं उनको भी हमने कहा मदरसों में, वहाँ पे भी तालीम की जा रही है। हमने सबको ऑन बोर्ड लेना है इसमें। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पास की है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, चीफ मिनिस्टर ने, दैट्स अ वेरी बिग माइलस्टोन इन दिस रिगार्ड। ऑल्दो काम तो हम पहले से वी हैड स्टार्टेड, वी डोंट वेट फॉर द पॉलिसी, काम तो हमने शुरू कर दिया था। तो इसमें जो और पुलिस ट्रेनिंग्स हमने करवाई, अभी कल एक पुलिस ट्रेनिंग्स का सेशन हुआ है। हम जुडिशरी की भी कर रहे हैं वर्कशॉप जुडिशरी के साथ। अच्छा, इसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है? थोड़े से अगर सीधा पॉइंट्स अगर हम डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूर। देखिए, इसमें हम डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट, सारे इनको बताना चाहते हैं कि कवानीन क्या है बच्चों के ऊपर। अगर किसी बच्चे पे कोई जुर्म हो, कोई तशद्दुद हो, कोई बच्चा गुमशुदा हो, कोई बच्चा अगवा हो या कोई बच्चा भीख मांग रहा, तो क्या करना चाहिए पुलिस को, कौन सी दिफा कहाँ लगानी है। ठीक है, अभी ना दे नीड अवेयरनेस ऑन दिस, ऑब्वियसली। हाँ, तो अगर जिनको पता भी उनके लिए रीइंफोर्समेंट। और फिर वालिदैन को बता रहे हैं कि बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें। अभी जो सबसे बड़ा सीमल जो इमर्जिंग थ्रेट है बच्चों के लिए वो है
ऑनलाइन अब्यूज़, चाइल्ड ऑनलाइन अब्यूज़, इट्स अ बिग, जो सारे गेम्स हैं, रोब्लॉक्स हो गया, पबजी हो गया, डिफरेंट वहाँ बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, उनसे दोस्तियां करके उनकी वीडियोस बनवाते हैं और वो डार्क वेब और पे हम जा देख रही रहे हैं। हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में इसके ऊपर अदालत में बहुत से केसेस चल रहे हैं। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आर कंसर्न क्योंकि जिस तरह से वो अब्यूज़ किया जाता है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें एक बच्चे से उन्होंने तस्वीर मांग ली, उस तस्वीर के थ्रू उन्होंने कार्ड स्कैम करके इवन मनी फ्रॉड हो रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट हरासमेंट बट इस तरह के बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं और ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, आजकल बिकॉज दिस इज द इंटरफेस, द मोबाइल, आईपैड, टैबलेट, एवरीथिंग, so it's important to educate parents, teachers and children on you know how to be careful। हमने इसी तरह ये हया बहादुर की जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, इनकी पूरी कैंपेन होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लॉन्च की सीएम की डायरेक्शन पे, और इसका मकसद था बच्चों को अब्यूज़ से जो है ना आगाह करना, गुड टच बैड टच का फ़र्क बताना। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हया एंड बहादुर इज़ कि आप लोगों ने एग्जैक्टली उस माइंडसेट को जाकर टच किया है कि जो बच्चे देखेंगे और वो बार बार देखेंगे, द ग्राफिक्स आर वेरी नाइस, द म्यूजिक इज़ वेरी नाइस, तो वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होता रहता है माइंड के साथ एंड इट स्टिक्स। छोटी एज में तो यही चीज़ें हैं जो स्टिक करती हैं, बजाय इसके कि कोई बड़ा उनको बता रहा हो। इफ दे आर टेलिंग देम तो वो कहीं ना कहीं उनको याद रह जाता है। बिल्कुल, इट्स एन एनिमेटेड कार्टून और जिससे आप दे कैन रिलेट, बच्चे कैन रिलेट टू दीस कैरेक्टर्स, जो दो कैरेक्टर्स हमने किए। तो इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव्स अभी और भी आगे प्लान्स हैं। देखिए, जब मैं आई थी तो 7 सेंटर्स थे पंजाब में, अब अल्हम्दुलिल्लाह 17 सेंटर्स हैं, 10 नए सेंटर्स खुले हैं। अभी हम 2 और खोल रहे हैं, एक इस महीने में, एक अगले महीने। मैं चाहती हूँ पूरा पेनिट्रेशन हो पूरे पंजाब में, चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम हो हर जगह, छोटे छोटे शहरों में भी हो, ताकि ये इशू जो है ना अनटैकल ना रह जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आप हर सेगमेंट को टच कर रहे हैं, बी इट स्कूल्स, चर्चेज, जैसे आपने कहा मसाजिद, मदरसा, हर चीज़ को टच किया जा रहा है। व्हाई डोंट वी मेक इट अ परमानेंट सिलेबस का हिस्सा? ये कोई पॉलिसी चल ना रही हो, कोई कैंपेन चल ना रही हो, लेकिन हम स्कूलों को पाबंद कर दें कि एक लेक्चर, एक जो कोर्स है वो इसके ऊपर आपने लाजमी कराना है। एब्सोल्युटली। देखिए, हमने स्कूल्स को, एजुकेशन डिपार्टमेंट का बेसिकली मैंडेट है, हमने लिखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बनाएं हर स्कूल में और निसाब का हिस्सा हो। जैसे आप कह रही हैं, तो ये डाला भी गया है टेक्स्ट बुक्स में ना, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने डाला है, देयर 2 पेजेस, वो आई शेयर दैट विद यू। तो उसमें बच्चों को बताया गया कि किसी स्ट्रेंजर को ट्रस्ट नहीं करना, गुड टच बैड टच क्या है। बिल्कुल। और हमारी हेल्पलाइन 1121 की आगाही भी की गई है। तो हम ये स्कूल्स में भी अपने ब्रोशर्स और सब लगवा रहे हैं, स्टैंडीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सही कह रही हैं, स्कूल तो सबसे पहला वो जगह है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट बच्चे की। बिल्कुल सही, और वो एजुकेशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रह जाएगी। अच्छा, इन दी एंड मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी जो आपका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आपकी डिफरेंट रेस्क्यू टीम्स हैं जो बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ पे ला रही हैं, वो किस किस्म के बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है और फिर उनका फ्यूचर क्या वो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रहते हैं? इफ़ दे हैव अ फैमिली तो फिर उनका क्या, कैसे डिसीजन लिया जाता है? So any child who is vulnerable, destitute, neglected or in danger, चाहे वो चाइल्ड बेगर है, चाहे वो कहीं पर अब्यूज़ हुआ है, कोई हमारे पास कॉल आती है, हाँ जाके गुमशुदा बच्चा कहीं सड़क पे मिला, ये सारे बच्चों को हम रेस्क्यू करते हैं। ठीक है। डेली 2 रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, वीकेंड पे भी होता है, और ये बच्चों ऑल ओवर पंजाब? जी, ऑल ओवर वेयर वी आर प्रेजेंट, जहाँ आपके सेंटर्स हैं। हाँ, हम बच्चों को रेस्क्यू करके लाते हैं अपनी जज से, प्रोटेक्टिव कस्टडी। सो वी आर द ओनली डिपार्टमेंट जहाँ कोर्ट भी मौजूद है अंदर, यू नो, देयर इज अ जज। अच्छा, सो वी टेक द कस्टडी। अगर फैमिली ट्रेस हो जाती है तो ऑफ कोर्स फैमिली का पहला राइट होता है, तो जज साहब के ऑर्डर से फैमिली को बच्चा दे दिया जाता है। ठीक है। अगर फैमिली नहीं ट्रेस होती या चाइल्ड बेगर है, हम नहीं चाहते चाइल्ड बेगर को वापस पेरेंट्स को दे दो, जो वापस सिग्नल्स पे फिर उसको भेजें। तो वी कीप द चाइल्ड हियर एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर। तो यहाँ पे उनकी एजुकेशन, फूड, शेल्टर और उनको एम्पावर भी किया जा रहा है, उनको हम हुनर सिखा रहे हैं। So are they allowed to meet family visits के ऊपर and all that? Yes, so once a week the family with the court's permission meets the child. That is okay. And so we also have जो टेम्प्रेरी बच्चे रहते हैं ना चाइल्ड बेगरी में, जो कि जज को लगता है कि वो 1 मंथ बाद यूनिफाई करवा देंगे, उनके लिए एक स्पेशल है प्रोग्राम एजुकेशन का, जिसमें उनको एटिकेट्स, मैनर्स, ये सब सिखाते हैं, ग्रूमिंग और जो कैरेक्टर बिल्डिंग, रिलीजियस ट्रेनिंग भी। सही, ताकि वो वापस जाके दोबारा मांगने के बजाय प्रेफर करें कि वो कहीं ना कहीं से कोई स्किल सीख लें, कोई एजुकेशन ले लें, जिससे वो आगे बढ़ सकें। और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, आप देखने वालों को, योर चैनल इज़ वेरी पॉपुलर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो देखने वाले लोग हैं वो बच्चों को भीख ना दें। अगर कोई बच्चा सड़क पे देखें भीख मांगते हुए, तो उसको ब्यूरो लाके उसका एडमिशन करवा दें, या उसको किसी स्कूल में आप उसको उस तरह हेल्प कर दें इन टर्म्स ऑफ हिज एजुकेशन। बट उसको भीख देने से क्या होता है कि वो जो एक
बिजनेस मॉडल ऑपरेट कर रहा है ना, वो स्ट्रेंथन होता है। स्ट्रेंथन होता है। और आपकी हेल्पलाइन के ऊपर भी कॉल की जा सकती है, कोई भी आपको कॉल करके कंप्लेन कर सकता है? 1121 इज़ आवर हेल्पलाइन, ज़रूर उस पर कॉल करके कंप्लेन की जा सकती है। एंड यही मेरा जो है मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे देखने वालों से। मैडम लाहौर आपको देख रहे हैं तो ज़रा उधर देख के रिक्वेस्ट कर दें वो कैमरा की तरफ, तो दे वुड नो कि आपकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है। जी देखिए, मेरा पैगाम तमाम वालिदैन से है कि अपने बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको ख़ुद एतमादी दें कि अगर कोई हादसा पेश आए, कोई वाक़या कोई बुरे तरीके से हाथ लगाए तो वो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करे आके, और उसके बाद उनको गुड टच बैड टच में फ़र्क बताएं, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें और उनकी हिफाजत करें, क्योंकि बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं और इसी मुस्तकबिल ने इस मुल्क को भी आगे लेके चलना। बहुत शुक्रिया मैडम फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन, अभी हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रेस्क्यू टीम के साथ भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि असल में ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है और अब तक जितने चिल्ड्रन रेस्क्यू हुए हैं वो यहाँ पर कहाँ हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद हैं। इससे पहले कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जाएं, आपको मुलाकात कराते हैं उन दो बच्चों से जो कल रात को ही रेस्क्यू किए गए हैं। कल रात के रेस्क्यू ऑपरेशन में ये दोनों बच्चे जो हैं वो एक बाज़ार के बाहर से पकड़े गए हैं और कुछ चीज़ें ये बेच रहे थे। अब आगे प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं उन बच्चों से भी बात करेंगे। आए आपको मिलवाते हैं जो इंचार्ज हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के। असद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, आजकल आपके रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े तेज़ हुए हैं जी, और उसके समराट जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया कि कुछ जगहों पर तो बिल्कुल सफाया हो गया जी, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो अभी भी हॉट स्पॉट हैं कि वहाँ बच्चे भीख मांग रहे हैं, वहाँ बच्चे कुछ चीज़ें बेचने की मद में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा आपका क्राइटेरिया रेस्क्यू का होता क्या है? हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हमारा मंथली बेसिस पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन शेड्यूल जारी होता है जिसमें एरियाज़ मेंशन होते हैं, टाइम मेंशन होता है और टीम के नेम्स मेंशन होते हैं। हम उन एरियाज़ में जाते हैं, हम देखते हैं कुछ कैटेगरीज़ हैं बच्चों की, जिस तरह बेगिंग है, रैग पिकिंग है, आर्टिकल सेलिंग है या रन अवे चाइल्ड। ये इन कैटेगरी के जो बच्चे हमें नज़र आते हैं हम इनको रेस्क्यू करते हैं और अपने इदारे में ले आते हैं। फिर विदिन 24 आवर्स हमने इनकी लीगल कस्टडी करानी होती है चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट से। ठीक है। फिर इनकी फैमिली के साथ रब्ता किया जाता है और थ्रू कोर्ट ही फैमिली के हैंड ओवर किया जाता है। सही है। और ये दो बच्चे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, मैं इनसे ज़रा बात करूँ। ये लाहौर के इलाके से, कौन से इलाके से रेस्क्यू? ये अली टाउन से सेलिंग के उसमें आए थे, चीज़ें बेच रहे थे सड़क के ऊपर लोगों को जो है विदाउट पेरेंट्स। ये सेलिंग कर रहे थे, दोनों बच्चे इकट्ठे थे, एक मरुंडा फरोख कर रहा था और एक खिलौने फरोख कर रहा था। तो चलें ज़रा इससे बात कर लेते हैं। इधर आओ ज़रा बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? क्या नाम है? पंजाबी में बात करनी है उर्दू में करनी है? पंजाबी च गल कर लेने हैं। की ना है तेरा? हंजला। 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 और तेरा की ना है? सदाद अली। सदाद। भाई हो दोनों? नहीं, दोस्त है। दोस्त है? साथ ही रहते हो? हाँ। कहाँ रहते हो? चीनाबाद बस्ती, शेराकोट चीनाबाद बस्ती। शेराकोट तो अली टाउन आंदे हो चीज़ां बेचन? हाँ। किन्नियां चीज़ां बेच लेंदे हो? बस 100 खिलौने होंदे ने बेचे ते कोई वेल लिया, कोई 70 बचे ने। 70 बच्चे ने, कोई 30 ਵੇਚ ਲਏ ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜੀ? मरुंडा। कितनी उम्र है? 10 साल। मेरी 13। 13 साल। अम्मी अबू कितने ने? अम्मी अबू बाहर खड़े ने। आ गए ने? हाँ, लाना। अम्मी कौन कौन आया? मेरी नानी, मेरी मौसी ते मेरी अम्मी, तीनों आए ने। हाँ। किस तरह पता लगा उन्होंने कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ने फड़ लिया? वो दारे जो देने मुड़ा थे, पता चला कि थे बच्चे ने, इतने बच्चे ने। कदों दा फड़िया होया है? असी कल फड़ी थे। कल रात नू। क्यों बेचते हो चीज़ें? स्कूल क्यों नहीं जाना? स्कूल नहीं आती, मजबूरी है। कर्जा देना है। कहता कर्जा देना का मकान का कर्जा देना, किराया देना, कोई करेगा पिंड ही देना कुछ। अबू की कर देने? अबू नशा है, मेरी अम्मी का मुँह से तेजाब हो गया है। हाँ, मेरी अम्मी का मुँह सड़ा है। अच्छा। हाँ। नस गया? हाँ। क्यों सुटिया सी तेजाब? पता नहीं, वो कुड़ी लैके नस गया सी। कितने भैन भरा? हम तो 2 बहन भरा। बहन क्या करती है? बहन है ना एक? अम्मी के साथ जाती है। काम करने या मांगने? मांगने जाती है। वो भी अम्मी के मांगते साथ। हैं? हाँ। काम क्यों नहीं करती कोई? काम कोई तो करती है घर का, कोई काम में लग जाता है घर का कर लेती। लग जाता है तो कर लेती है। आपके अबू क्या करते हैं? नशा करते हैं। कितने बहन भाई हो? 3 भाई है, 1 बहन है। तीनों भाई क्या करते हैं आप समय? 2 निके, एक 2 साल का तो एक 6-7 साल का। तो घर कैसे चलता है? या मरुंडे बेच के गुजारा करते हैं। नहीं, मरुंडा बेच के रोज के 300-400 कमा लेते होगे, 200 कमा लेते होगे, तो घर वाले बाकी गुजारा कैसे करते हैं?
मामा ही जाती रहती है मांगने? वो भी मांगती हैं? अच्छा, ये असद साहब, ये जो स्टोरी है, एक तो बड़ी दिल खराश वाक़यात और बड़ी स्टोरीज होती हैं। एक का अबू नशा करता है, दूसरे का उसकी माँ की मुँह पे तेज़ाब डाल के फेंक गया। तो ये एक बड़ी डेंजरस काइंड की स्टोरीज होती हैं और बैकग्राउंड्स होते हैं इन बच्चों के। सो अब फ्यूचर क्या है? मेरा असल सवाल ये है कि पीछे तो कुछ भी नहीं है जहाँ पर ये लोग जाएं, लेकिन अगर कहें कि इतनी सी उम्र में ही ये कहीं ना कहीं अपने घर का खर्चा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? हमारा मेन फोकस भी यही है कि ये इस तरह के बच्चे हैं और उनकी फैमिली इस तरह की हैं, गरीब फैमिलीज़ हैं, और उनका हम एडमिशन करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में। ठीक है। वो इधर हमारा स्कूल है अंदर, उसमें उनको तालीम मिलती है और वो यहीं रहते हैं? उनका खाना पीना, रिहाइश, ये सब फ्री ऑफ सब गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो हमारा फोकस भी यही है। हमारी मैडम जो है चेयरपर्सन, उनका भी यही फोकस है कि ये जो बच्चे हैं इन रोडों पे नज़र ना आए। अगर ये नहीं वालिदैन इनकी परवरिश कर सकते तो इनको इधर चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा मैं इसे पूछूंगी, अगर ये आपको यहाँ रखते हैं, इधर ही रख लेंदे ने, खाना भी देंदे ने, रहने जगह भी देंदे ने, पढ़ाई भी करांदे ने स्कूल से, तो रहेगा? मैं आधी अम्मी को रहूँगा, बीमार रहती है। क्यों बीमार रहती है? तो मेरी अम्मी को बीमार रहती है, तो उनके को रहना। अच्छा, को पंजाबी की टर्म यूज़ कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन वो कह रहे हैं जे तेनू इत्थे रख लेंगे कि इत्थे ही पढ़, इत्थे ही खाना खा, रह, सुकून ना। नहीं, मैंने घर में जाना है। हाँ, बच्चे तो ऑब्वियसली फिर कहेंगे जी हमने घर में जाना है। वो जो आदतें पड़ी हुई हैं, वो जो एक हैबिट बनी हुई है, इसमें फिर अदालत डिसीजन करती है सर्कमस्टांसेस देखते हुए कि चाइल्ड प्रोटेक्शन की कस्टडी देनी है या वालिदैन जी, क्योंकि बच्चा जब हमारे पास आता है तो हमने उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में पेश करना होता है। विदिन 24 आवर्स उसकी हमने उसकी लीगल कस्टडी देनी है। पेरेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद फिर अदालत का डिसीजन होता है। जी, जब उनके पेरेंट्स आके एप्लीकेशन देते हैं अपनी कस्टडी के लिए, तो उस पे जज साहब डिसीजन लेते हैं कि इस पे मैंने क्या करना है। वो केस टू केस वेरी करते हैं। यहाँ से बच्चे भागने की भी कोशिश करते हैं। जी, करते हैं कोशिश कि हमें नहीं रहना, हमें नहीं तालीम लेनी, हमें खुला फिरना है, हमें मांगना है। जी, जाहिर है जो बच्चे रोडों पे होते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं मुख्तलिफ, तो वो पढ़ाई की तरफ कहाँ आएंगे? फिर वो आपको बड़ी ज़बरदस्ती वो चीज़ें जो है वो सिस्टम उनके, लेकिन वो फिर हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है यहाँ के उनका दिल लग जाता है इधर। हाँ, चले हम आपके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है और बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कोई 3-4 किलोमीटर मुसलसल रैकी करने के बाद यहाँ पर ये टीम को 2 बच्चे नज़र आए हैं जिनको पकड़ लिया गया है और वो बच्चा रो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, काफ़ी देर फिरने के बाद, जैसे आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इन बच्चों को ढूंढने के लिए, आपको ये 2 बच्चे नज़र आए हैं, भीख मांग रहे थे भाई? यही अभी हम इनसे, इनकी वालदा साथ है, तो ये इनके आप मेरी बात सुनिए। वालिदा मुझे तो होश में लग भी नहीं रही, की जो हालत लग रही है उसे। तो ये आपके बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? कहाँ रहते हैं आप? बड़े कुछ मांग रही थी यहाँ पे? नहीं, नाश्ता करवाए, हम जा रहे थे सर्विस। हाँ, सर्विस हॉस्पिटल की करन दवाई लेने, और किस लिए? और आप किस में आप पर इस तरीके से बोल रही हैं? क्रिमिनल्स हैं। बात कर रही हूँ आपसे। बच्चों की हालत देखें, भीख मांग रहे थे बच्चे आपके? नहीं, इनके पापा नहीं मिलते, वो अगली शादी करके चले गए। मैं बीमार रहती हूँ इसलिए काम नहीं कर रही। बड़ी बेटी है, वो स्कूल पढ़ाती है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 है? बड़ी बेटी मम्मी ना, वो स्कूलिंग पढ़ाती है, 14 पढ़ी है, पढ़ भी रही है और पढ़ा भी रही है। अच्छा, उसकी बेस पे चल रहा है। मैं ठीक नहीं। घर कहाँ है आपका? मेरा ये वाड़ा गुजरावाला ना, सरकारी स्कूल के पास। तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप, हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, बच्चों का इदारा है, अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप इन बच्चों को उधर दाखिल करवा दें, हम उनकी देखभाल करेंगे, हम उन्हें स्कूल भी भेजेंगे। अगर आपके लिए कोई इशू है, आप मुझे अपना कार्ड दें और ऑफिस का बताएं, मैं खुद आऊँगी। जी, ऑफिस बताएं और अच्छा, एक मिनट, ये क्या नाम है आपका? हाँ? मांग रहे थे? नहीं, क्या कर रहे थे? बेटा कुछ नहीं कहते, बताओ ना। ये बच्चा डिफरेंट लग रहा है। नहीं, दोनों भाई हैं। भाई तो हैं, लेकिन इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है बच्चे का? थोड़ा सा लग रहा है जैसे मैंने उससे पूछा नशा वगैरह तो नहीं किया हुआ, कह रहे नहीं बोतल पी है। बेटा इधर आओ ना।
डर गए सर। ऐसे में क्या होता है कि उसकी मदर भी आ गई हैं लेकिन वो खड़ी हैं ऐसे जैसे? एक्चुअली मेरे ख्याल में उनके कोई घर का इशू है। तो होता तो ये है कि हम इन्हें ये कहते हैं कि अगर ये बच्चे आपसे परवरिश नहीं हो रहे, परवरिश आप इनकी नहीं कर रहे, देखभाल नहीं कर रहे सही तरीके से, तो ये हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसमें इनका एडमिशन करवा दें। हम इनको स्कूल भी भेजेंगे, इनका खाना पीना रिहाइश सारी वो चीज़ सब तो ठीक है सर, लेकिन अभी इस केस में हो गया क्या? आप इस बच्चे की हालत देखें, कैमरामैन अगर दिखा सके। हम मोटिवेट करेंगे इसकी वालदा को, हुआ है दूसरा कुछ और इनकी वालदा को मोटिवेट करेंगे। अगर देखें तो बच्चा डेंजर में तो क्लियरली है जी, हम मोटिवेट करेंगे इनकी वालदा को। अगर वो मोटिवेट हो जाती हैं तो हम इन बच्चों को अपने साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट ले। चलें, आप कन्विंस करके देख लें, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट सी लग रही है। खंबे से इधर हो जाए, खतरा है, इधर हो जाए, इधर हो जाए, आगे आगे होके खड़ी हो, खंबे के साथ ही लगी हुई हो। अभी हम आपके बच्चे लेके जा रहे हैं। नहीं लेके जा सकते। ठीक है, क्योंकि आप इस तरह उनको नहीं कर सकती ना। आप नहीं, आप किस तरह किसी के फिर यहाँ पे लोगों से पूछा गया है, वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ ये मांग रहे थे, बच्चे मांग रहे थे, ये बच्चे मांग रहे आप थे। इससे किसी से पूछो किससे मांगा है, पूरे रास्ते पूछो, लोग ही कह रहे हैं कि पूछो कौन। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सर्विस कौन से हॉस्पिटल जा रहे सर्विसेज सर्विस किधर है और आप किधर के लिए? हाँ, तो उधर ही जा रही हूँ मैंने, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से नाश्ता करके मैं वहाँ से इधर तक आई हूँ। कहाँ पे नाश्ता किया आपने? ये मुर्तदी ये पीछे वाले रेस्टोरेंट से। चलें, ये स्टोरी भी चेकआउट कर लें सर, किसी को भिजवा के चेक करें इन्होंने वाकई नाश्ता किया कंफर्म है। करते हैं ये आप कंफर्म कर लें। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे चूंकि उस बच्चों की माँ यहाँ पे मौजूद थी तो इसको वार्निंग दी जा रही है और इसको अंगूरी बाग स्कीम में ना, शालामार लिंक रोड के पास आप हॉस्पिटल से हो आए, आपने आके इन बच्चों को साथ ले आना है। ठीक है, हम इनको ना उधर दाखिल कर लेंगे। बच्चों को वहाँ पे स्कूल भी स्कूल भी भेजेंगे। पढ़ाया जाएगा, हॉस्पिटल भी फ्री है, बच्चों को वहाँ रखते भी हैं, हॉस्टल है, आपको मिलने भी देंगे, ठीक है। कोई ये पैसा नहीं अंगूरी बाग में लेते। आपका हाँ, है? कोई ठीक पैसा है। नहीं लेते। मैं आज कोई कुछ वापसी नहीं पे आपके ऑफिस आ मैं खुद आऊँगी, मुझे इनके लिए वापसी पे तो आप आएंगे, मैं आपने आना जरूर है। अगर मैं- बच्चों को वहाँ पे कपड़े दिए next time जाएंगे, आप खाना इनको दिया इस तरह जाएगा, देखें। रहने के लिए जगह, हॉस्टल होगा बाकायदा। ठीक है, आप हफ्ते के हफ्ते जाके मिल सकती हैं बच्चों से, स्कूल में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह आपको आज नहीं तो कल मैं ज़रूर आऊँ, ये मेरा वादा। इस तरह देखें। नहीं, मैं ये बेटा तो आज निकला, ये मेरे साथ आज निकलती है। चलिए सहम गया। अच्छा, बहुत सी जगहों पर ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देने पड़ते हैं क्योंकि वो माँ खुद आ गई अपने बच्चों को लेकर। अच्छा, वो खातून तो चली गई है और उसको वार्निंग दे दी है कि वो वहाँ से चले जाए, और अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जो बाकायदा बैगिंग करते हुए नजर आते हैं फिर उनको छोड़ा नहीं जाता। जी, जो इस पे शक मौजूद था, बच्चों की हालत इन पे डाउट था, फकीरों वाली क्योंकि जरूर लग क्योंकि रही थी। हमने इन्हें देखा नहीं है कि ये मांग रहे थे। ठीक है। ये वैसे अपने बच्चों को साथ लेके गुजर रही थी। ठीक है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेके भीख मांग रहे होते हैं तो हम वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स से भी ले लेते हैं। ले लेते हैं। ठीक है जी, चलें आए सर, आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामद कहेंगे। यहाँ पर ये बच्ची आपने देखा मोन्टाज में सड़क पे ग्रीन बेल्ट पर बैठी हुई मांग रही थी। ये मांग रही थी सर, ये तो भीख मांग कंफर्म रही है। थी और वालदा इसके साथ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे वालदैन के साथ होते हैं और बेगिंग कर रहे होते हैं तो हम उनको भी रेस्क्यू कर देंगे। भीख मांग रही थी। ये देखो, ये बच्चों को मेरे देखो वो कुछ भी नहीं कर रही, वो बैठी हुई है। नहीं, यार, क्यों? आप क्या कर रही हो? भाई वो बैठी मान हुई है, रही हो कुछ ना? कर भीख मांग रही थी। कर रही। थोड़ा सा इधर हो जाए, थोड़ा सा इधर हो जाए। भाई आप भीख मांग मेहरबानी रही? मैं अभी मेरे भीख मांग रही थी। भाई वो कुछ भी नहीं कर रही, मैं भीख तो मांग रही बैठी थी, हुई हूँ। एक और औरत थी, आप वो भी भाग मैं गई। हमला में मुझे मना मेरा बेबी लो हो जाता, मेहरबानी में हमला, आपको पता है ये मेहरबानी। बच्चों को कहाँ वो लेके जा रहे छोटी हैं? सी बच्ची कुछ कहाँ भी लेके जा रहे हैं बच्ची को? अभी बच्ची मेहरबानी रो रही है जी अंदर। उस बच्ची को यार, निकालिए बच्ची क्या? रो रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही। उसके हाथ में कुछ देखो, वो कुछ है। पैसे दिखाओ कितने मांगे हैं, जेबों में पैसे दिखाओ कितने मांगे हैं। ये सारे पैसे अभी वो मांग के कुछ भी नहीं, बच्ची ये माँ- कुछ मैं मांग रही हूँ, बच्ची कुछ भी नहीं करी, वो बैठी हुई है। मेहरबानी आपकी, मैं हमला हूँ, मेहरबानी आपकी, मेरे से नहीं इनसे बात बात हो करें, मेरा लेना देना इसे नहीं है। मेरी इधर बात इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आप इधर आ जाओ।
वो बच्ची को अंदर बिठा लिया है जी। फुटपाथ के बिल्कुल सेंटर में वो बच्ची बैठी हुई थी। यहाँ पर एक और खातून थी, उसने बच्चा उठाया हुआ था। सर एक और खातून भी थी, उसने गोद में बच्चा उठाया हुआ था, वो भी बात। बच्ची को क्यों लवारिस बिठाया हुआ तुमने? यार वो बैठी हुई है, मैं तो गाड़ी लगा बच्ची को घर बिठा के आओ, घर बिठा के आओ बच्ची को। मैं आज के बाद नहीं लेकर आप आती। लोगों की रूटीन है यहाँ पे है। मैं नहीं लेके आती। अभी वो आप लोगों ने अपने रिक्शे खड़े किए, वो रिक्शा लोडर फिल भी हो गया है, वो सारा रिक्शा फिल हो गया है। नहीं आपको मिल जाएगी, सुबह मिल जाएगी आपको। नहीं मेहरबानी आपकी। ये सारा रिक्शा जो है, रिक्शा लोडर का जो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे और भी लोग थे जो मांग रहे थे। नहीं, और वो बच्ची यहाँ यही थी, हमने ऑब्जर्व किया है। ये खुद मांग रही थी और बच्ची इसके साथ थी। ये दोनों माँ साथ ही वो बैठी हुई थी, मैं तो गाड़ी लगा। बच्ची से भी बात करते हैं, जरा बच्ची से पूछते हैं कि क्या वो भी मांग रही थी। एक मिनट चुप करो, कुछ नहीं हो रहा आपको, कुछ नहीं हो रहा। बच्चे रोना बंद करो, सीखी से होती है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? पैसे हैं पास? पैसे हैं, दिखाओ। जेब में, किसी जेब में रखे हुए हैं? भीख मांग रही थी लोगों से पैसे मांग रही थी? कहाँ रहते हो? गवावे मोल कहाँ? गवावे रहती हो? यहाँ कैसे आती हो? मम्मा के साथ आई हो। हैं, मम्मा के साथ आई हो? कब आई थी? सुबह सुबह? मम्मा मांगती हैं, पैसे मांगती हैं गाड़ियों से। वो कह रही हैं मैं मांगती हूँ, तुम भी मांगती हो पैसे गाड़ियों के पास जाके? सच बता दो, फिर कुछ नहीं कहेंगे ये। फिर तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ सच बता दो, फिर छोड़ेंगे नहीं। बोलो बेटा, कितने बहन भाई है? 5। कहाँ है वो सारे? बाकी बहन भाई कहाँ है? काम पे गए हैं। क्या काम करते हैं? खुशबू बेचते हैं। चश्मा बेचते हैं, खुशबुएं बेचते हैं। कहाँ है वो? कहाँ बेचते हैं? यहीं पास में ही बेचते हैं? दिखाओ। ये पकड़ी हुई है, खुशबुएं बेचते हैं। अच्छा जी, चीजें बेचते हैं जी। इसके बड़े बहन भाई जो हैं, इससे पूछते हैं। अच्छा बाकी बच्चे किधर हैं? वो तो घर पे है, वो तो पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी खुशबुएं बेचते हैं यहाँ पे। कहाँ बेच रहे हैं खुशबुएं? कौन बेच रहा है खुशबू? खुशबुएं बेचते हैं ना, झूठ कौन नहीं बोलना। खुशबू सच बेच बोल रहे दो, हैं? छोड़ देंगे। अभी कसम से, मुझे खुदा की कसम, आपको खुदा पे यकीन है? हमारी बेटी ने बताया खुशबुएं यार वो बेचते हैं। कुछ भी नहीं हाथ बेच। में उसने वो शीशी भी पकड़ी हुई है। इसके और भी 4 बच्चे हैं। ये सारे 4 पूरी बच्चे और भी हैं जो यहाँ पर सड़क के ऊपर जो है वो चीजें बेच रहे हैं। 5 बच्चे कोई हैं और फिर अल्लाह से में एक और मर बच्चा गई। पैदा करना है। कमाने का कोई जरिया नहीं है घर में। यार वो खाने बच्ची के लिए कुछ कर रही हो नहीं तो है। फिर आप साथ में लेकर जाएं। वो कुछ भी नहीं करी, वो तो अच्छा, बैठी हुई है। स्कूल क्यों नहीं जाती वो? वो बच्ची अभी हमारे पास इतने सैल ही नहीं है, कैसे हम ये देखो पढ़ाएं? ना, अब ये देखो, पुलिस थोड़ी पकड़ के लेके जा रही है, थाने में थोड़ी बंद कर रहे हैं। ये पूरा एक इदारा है जहाँ स्कूल भी है, जहाँ खाने को भी देते हैं, रहने के लिए भी बच्चों हमारा को तो देते हैं। किराए पे मकान। अभी हम तो कुछ भी गरीब अच्छी लोग बात हैं, है हम तो ना, अपना बच्ची खाना नहीं पूरा बच्ची कर स्कूल सकते। में हम पढ़ बच्चियों को लेगी। कैसे पढ़ाएं? बच्ची स्कूल में हमें भी पढ़ तो लेगी। बताएं ना। बच्ची, आप तो खुश नहीं हो कि बच्चे स्कूल में पढ़ ले? खुश नहीं हो इस बात पे? खुश हैं तो, लेकिन खाना अभी हमारे भी पास मिले, कुछ पीने सैल को हो भी। तो हम पढ़ाएं ना आपने कोई बच्चों पैसा को। नहीं देना, इन्होंने आपकी बच्ची को पढ़ाना है। यार वो बच्ची कुछ कर रही है, उसमें हाथ में देखो कुछ है। चले आगे चले जी। जी, सर जी। इनके लिए मेहरबानी, इनको आप कैसे ये गाइड आप करेंगे? सुबह ना इस पते पे आ जाइएगा, पकड़ यार पकड़ नहीं पकड़, ये ले लो। खातून जो है वो यहाँ पे बच्ची को पकड़ लिया गया है और उस बच्ची को लेके जा रहे हैं और उनको बता दिया गया, गाइड कर दिया गया है कि जी आप जो है वो सुबह चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आएँ और फिर इन्हें पकड़ें। ये एक तरफ जहाँ पर बच्चों को पकड़ा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, वो सारा ऑपरेशन हमने दिखाया। दूसरी तरफ इनका इन्फॉर्मेशनल कैंपेन भी चल रही है और ये पैम्फलेट्स हैं जो सर ये दिखाइएगा ज़रा कि इससे पहले कि आपकी लापरवाही आपके लिए पछतावे का बायस बने, इस पर तमाम वो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। हेल्पलाइन नंबर 1121 जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का हेल्पलाइन नंबर है वो भी लिखा हुआ है। और सर ये आप शहरियों को आगाह करते हैं कि जी सर, जी। कोई भीख मांगने वाला बच्चा खास तौर पर नजर आए जी। तो ये आपको कॉल। बेसिकली हमारी इसमें मेंशन होती है हेल्पलाइन 1121। जी तो ये हम इनको बताते हैं, जब बच्चा हम रेस्क्यू करते हैं तो वो जो जनरल पब्लिक होती है उसमें भी हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पम्फलेट। ताकि और उसके वैसे- घर वाले जब पूछने वगैरह आए जी। तो उनको पता हो कि बच्चा और कहाँ गया है। सेकेंडली हम जो भी जनरल पब्लिक होती है अवेयरनेस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये यहाँ पे आते हैं, वैसे मांगने वाले आते हैं बच्चे? नहीं आते। नहीं आते? यहाँ पे तो ढेर लगा हुआ होता था। नहीं हमने देखा ही नहीं है, हम नहीं देखते। क्या कह रहे हैं? अब कम हो गए हैं? इनके ऑपरेशन की वजह से कम हुए हैं लगता है आपको? वैसे हाँ वैसे कि पकड़ के लेके जा रहे हैं इसलिए कम हो गए हैं। ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानें हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, सर आ जाएं जी, उनको ये पम्फलेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हेल्पलाइन मेंशन है 1121।
तो अगर कोई बच्चा आपको नज़र आए तो आपने हमारी इस नंबर पे कॉल कर देनी है, 24 घंटे हमारी टीम होती है, तो वो आ जाएगी बच्चे को रेस्क्यू करने। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है जिन लोगों को ईयर्स एंड आइज़ जो है वो बनाया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और उन बच्चों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो रेस्क्यू करें। कैसे हैं? चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो से हैं। हमारा वो अवेयरनेस कंपेन चल रही है, 1121 हमारी हेल्पलाइन है। अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो घर से दौड़ा हुआ लावारिस हो, भीख मांगता नज़र आए, आपने हमारी इस हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, हमारी टीम आके उसे रेस्क्यू कर। किसी भी इशारे पे खड़ा हो आपकी दुकान पे आकर, तो आप उस बच्चे के फ्यूचर के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट उसको रहने की जगह भी देती है, खाने पीने की चीज़ें भी देती है, स्कूल में भी दाखिला कराती है, कॉलेज तक पढ़ाती है। होते हैं वैसे यहाँ पे भीख मांगने आते हैं बच्चे? आते हैं, काफ़ी आते हैं भीख मांगने बच्चे। जैसे कोई आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। ज़रूर बताएं और अपना रोल प्ले करें ताकि उस बच्चे का मुस्तकबिल संवर सके। जी इंशाल्लाह। ठीक है, शहरी जो हैं वो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि बड़े कम लोगों को पता है कि असल में उस बच्चे के साथ होता क्या है जब टीम्स उन्हें पकड़ कर ले जाती हैं। उस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में लेके जाया जाता है, वहाँ पर उसका स्कूल में दाखिला कराया जाता है, उसको रहने के लिए जगह दी जाती है, उसको पहनने के लिए साफ़ सुथरे कपड़े दिए जाते हैं, एक साफ़ सुथरा हेल्दी माहौल दिया जाता है। कुछ बच्चे अगर बड़ी एज के हैं तो उनको स्किल्स सिखाई जाती है। ये वो तमाम पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है और उस बच्चे को कोशिश की जाती है कि अपने पैर पर खड़ा किया जा सके, ताकि वो कल को भीख ना मांगे बल्कि ख़ुद अपने लिए कुछ कमाने के काबिल हो जाए। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इस सारे ऑपरेशन में आप लोग भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं और बड़ा ही सिंपल है। सर ये पैम्फलेट दिखाइएगा, बड़ा ही सिंपल है। ये पैम्फलेट जो मेरे इस वक्त हाथ में है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो 1121 है। ये इनकी हेल्पलाइन है। कहीं पर भी किसी भी चौक चौराहे पर, किसी भी बाज़ार गली में आप किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखें, किसी खतरे में देखें, कोई गुमशुदा बच्चा हो, कोई अगवा कर रहा हो बच्चे को, तो आप उसकी कंप्लेंट जो है वो 1121 पे कर सकते हैं और इनकी टीम्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।